वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ऑलरेडी इन अ प्रीवियस लेक्चर पार्ट 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। ड्यू टू द सिंगल चार्ज भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब फाइंड करना है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी क्या, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस हैविंग अ फिक्स पोजीशन। तो नंबर ऑफ चार्जेस को मैंने यहां लिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहां चार्जेस मैं ले रहा हूं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn. There are the number of charges which is located at fixed distance from the origin. तो हर एक का डिस्टेंस फिक्स है, तो ओरिजिन यहां पे कंसीडर ना करते हुए हम कंसीडर करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट P, तो पॉइंट P से उसका डिस्टेंस है चार्ज Q1 का R1, Q2 का R2, R3 एंड सो ऑन Rn. So these are the distances. So अब हमें क्या निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू सिस्टम। तो इस सिस्टम के वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P ही हमने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया जहां से हमने R1, R2, R3 सो ऑन Rn डिस्टेंस बताया है। तो उसी पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा, तो सबसे पहले देखते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला बोलिए वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसके हिसाब से अगर निकालते हैं तो पोटेंशियल V1 ड्यू टू द चार्ज Q1 इज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के हिसाब से अगर निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। हम मीडियम जो ले रहे हैं वो फ्री स्पेस ले रहे हैं, इप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1, ठीक है। सो Q1 इज अ चार्ज which produces a potential at point P which is located at distance R1. Similarly we can write for the other charge Q2. तो similarly for Q2 क्या लिखेंगे, similarly due to the Q2 potential is a V2, क्या आएगा, तो किसमें चेंज होगा, तो यहां Q1 यहां R1, तो चेंज हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। ये तो ऐसे रहेगा, हाँ डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2। Similarly we can write V3, ठीक है, क्या आएगा Q3 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल बनेगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू द थर्ड एंड सो मेनी पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या होगा, सभी का सम होगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या होगा, सो टोटल पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। अब जितने भी कंसीडर करते हैं उतने चार्जेस का पोटेंशियल क्या कीजिए, ऐड कीजिए। और V1 का वैल्यू दिखाई दे रहा है, V2 का वैल्यू दिखाई दे रहा है, V3 का वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारे पास कॉमन टर्म कौन सा है, तो इसमें हमारे पास कॉमन टर्म है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। ये कॉमन टर्म है हमारे पास। तो V इज इक्वल टू, वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया है, कॉमन निकालने के बाद Q1 अपॉन R1। सेकंड टर्म में क्या, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2। थर्ड में Q3 अपॉन
R3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है इसे हम लोग एक शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे हम लोगों के पास फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए अच्छे से, समेशन ऑफ, तो किसका समेशन? क्यू आई आर आई, क्यू आई आर आई। तो आई स्टैंड फॉर, कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, और कब तक? n तक। तो मैं यहां पे समेशन में लिख रहा हूं वेर आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां पे जो i मैंने वेरिएबल लिखा है i इज इक्वल टू 1, यानी पहला मिलेगा, और ये कब तक चलेगा? i इज इक्वल टू n तक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, जैसे हम बात करते थे डायपोल मूवमेंट में। तो डायपोल में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, या हम लोगों ने वहां पे बाय सिमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस काफी इस्तेमाल करके उसे सॉल्व किया था, बट इसमें काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करने की जरूरत थी, ठीक है। तो यह ज्यादा आप लोगों को अलग कुछ करना नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसे नाम करते हैं तो इक्वी यानी इक्वल, या हम कह सकते हैं सेम, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 बन गया हमारे पास, एक ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। और पोटेंशियल सेम रहेगा तो सरफेस जैसे हम बात करते हैं, तो यहां पे एक हमने डायग्राम निकाला है। अब ये डायग्राम किसका निकाला है? तो ये डायग्राम निकाला है हमने एक पॉइंट चार्ज का। किसका? एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने शो की है। दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और हम अगर जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब फॉर्मूला आता है Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू R, ठीक है। तो चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोटेंशियल देखिए यार किसके ऊपर डिपेंड है? तो पोटेंशियल ये डिपेंड है डिस्टेंस के ऊपर में, यानी R के ऊपर में। तो अगर यहां पे मैंने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं तो इसके लिए डिस्टेंस शायद R1 रहेगा। तो यहां पे कहीं पे भी चले जाइए इस सर्कल के सरकमफरेंस पे, तो वहां पोटेंशियल कैसे रहेगा? कांस्टेंट। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे डिस्टेंस शायद R2 होगा, तो यहां पे भी पोटेंशियल कैसे होगा? सेम। यानी कोई भी पॉइंट पे चले जाइए, पॉइंट C पे चलो जाओ या पॉइंट D पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल कैसे रहेगा? तो पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस यानी क्या? तो जहां पे पोटेंशियल कैसी रहेगा? सेम, ठीक है। अब और एक पॉइंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अच्छा, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर है। तो पोटेंशियल सेम, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। So, as you said potential difference is 0, then work done. वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? 0। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो वर्क डन इज 0। याद रखेंगे, when the charge is moving in equipotential surfaces from point 1 to point 2, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी चार्ज हम लोगों का मूव होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। एंड ड्यू टू द 0 पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इज 0। तो हमेशा याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। देन और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि यहां से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां पे जो हम लोग लाइंस निकाल रहे, दैट इज अ रेडियली आउटवर्ड लाइंस, दैट इज अ लाइन ऑफ फोर्स,
ठीक है। तो ये लाइन ऑफ फोर्स ये इंडिकेट क्या करता है, तो ये इंडिकेट करता है हमें वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वेक्टर ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखेंगे, वेक्टर ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वेक्टर ई रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर एट रहेगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि यार अगर आपके पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे रहेगा, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोग टेंजेंशियल शो करते हैं, ठीक है। देन और एक पॉइंट को ऐड करते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हम लोग कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखें। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड एट द सेम पॉइंट अगर मैंने कहा कि दो सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, इस पॉइंट पे, अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये बता नहीं सकते क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज का ये वैल्यू जो कैसी रहता है, फिक्स रहता है। अगर पॉइंट चार्ज को बताया जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए तो अराउंड द सर्कल, अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग अ फिक्स रेडियस गिव्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो। वर्क डन का वैल्यू कितना रहेगा, तो वर्क डन का वैल्यू रहेगा जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसी रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी। एंड आखिरी पॉइंट, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। देन कुछ डायग्राम शो किया है हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ये लाइंस बताया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये ट्रेवल हो रही। सो दीज आर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने बताया है। तो यहां पे तो ये लाइंस इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी कोई एग्जैक्टली मैं कहीं पे भी अगर कोई परपेंडिकुलर प्लेन अगर निकालता हूं, ये प्लेन जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया, सो दिस प्लेन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सिमिलर टू अनदर, इस पॉइंट पे बात करते हैं, तो यहां पे भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ में आ गए। तो जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या असर आना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया बाय द डायग्राम। बात करते हैं अनदर डायग्राम की, जो साइड में दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से मुझे यहाँ पे लाइंस नहीं मिल रही, यूनिफॉर्म लाइंस नहीं है, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिल सकता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों को ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे एक प्लेन में या एक ही लाइन में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल निकाला था। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, तो प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, बताया था मैंने, इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट कौन सा फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in order to configure the system, configure the number of charges। तो configure the system, तो कितने चार्जेस को कॉन्फ़िगर करना है, तो 2 पॉइंट चार्जेस को कॉन्फ़िगर करना है। कहां पे, सिस्टम में। अब सिस्टम को बताने के लिए यहां पे मैंने x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट यहां पे एक सिस्टम ड्रॉ किया जिसका ओरिजिन है हमारे पास O इज अ ओरिजिन, ठीक है। अब इस सिस्टम में हमें 2 पॉइंट चार्जेस को क्या करना है, तो वो चार्जेस को हमें
कॉन्फ़िगर करना है, 2 पॉइंट चार्जेस को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहला चार्ज लेंगे Q1। तो Q1 को कहीं से दूर से लेके आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वे टेक द चार्ज Q1। कहां से लेके आए? तो फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से लेके आए? उसको इंफिनिटी से लेके आए, फ्रॉम इंफिनिटी। तो ये फर्स्ट हमने स्टेप किया है। तो पहले इस चार्ज को लेके आए। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी क्या निकालना है आपको? तो याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या निकालना है आपको? वर्क डन। तो हम लोग इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे, पहले का वर्क डन, फिर दूसरे का वर्क डन, और फिर देखेंगे सिस्टम में टोटल वर्क डन कितना होता है। ठीक है, तो मैंने पहले चार्ज को लेके आया, कहां से लेके आया? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से। तो सिस्टम में लेके आया, तो सिस्टम से कितने डिस्टेंस पे होगा? तो फर्स्ट चार्ज Q1 विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस R1। तो R1 ये हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस पे होगा, या R1 वेक्टर, इट्स अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग लेके आए Q1 को। अब देखेंगे यार, जब Q1 को लेके आए तो सिस्टम में तो कोई नहीं था। तो सिस्टम में कोई नहीं था, तो वहां पे अपोज करने वाला कोई नहीं था। तो अपोज करने वाला कोई नहीं था, इसका मतलब फोर्स कितना हो गया? 0। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 इज 0। पॉइंट नंबर 1, वर्क डन in bringing charge Q1 from कहां से? From infinity is 0। समझ में आ गया? तो पहले का वर्क डन कितना हो गया? 0। पहले के वजह से वर्क डन कितना है? 0। W1 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि उस समय सिस्टम में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं था, इस वजह से वर्क डन कितना हुआ? 0। अब बात करते हैं, तो ये तो आपके यहां पे बैठ गया, तो ये बैठ गया, तो इसका कुछ पोटेंशियल रहेगा। अब कुछ पोटेंशियल बनने वाला है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या? नाउ द वर्क डन, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो कांस्टेंट होता है, चार्ज किया Q1 और सिस्टम में कहां से बैठा है, कितने डिस्टेंस पे बैठा है? तो ये R1 डिस्टेंस पे है, Q1/R1। अब बात करते हैं सेकंड चार्जेस को लेके आते हैं। अब सेकंड चार्ज को लेके आ रहे, ये लेके आए Q2 को, कहां से? अगेन फ्रॉम इंफिनिटी। सेकंड चार्ज कहां लेके आए? तो सिस्टम में लेके आए हैं एट अ डिस्टेंस R2 वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब सिस्टम में लेके आए, बट यहां पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अगेंस्ट करने वाला है, यहां पे चार्ज है कौन सा? Q1, जो Q2 से कितने डिस्टेंस पे है? तो ये डिस्टेंस रहेगा इनके बीच का, वो डिस्टेंस हम बता रहे हैं वेक्टर R12। ठीक है, तो वेक्टर का डिस्टेंस बताएंगे R12 वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो वो डिस्टेंस कहां से है? फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज का, बट सेकंड चार्ज का सिस्टम के हिसाब से डिस्टेंस कितना है? तो R2। अब अगेन यही स्टेटमेंट हमारा रिपीट होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1। तो वैसे की वैसे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 की जगह क्या आएगा? Q2 फ्रॉम इंफिनिटी। यही स्टेटमेंट एज इट इज यहां लिखा है। अब 0 नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा तो कितना होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या? तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसके वजह से? जो पोटेंशियल ऑन Q2 ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन Q2। समझ में आ गया? चार्ज कितना है बोलिए? Q2। अब पोटेंशियल किसके वजह का? पोटेंशियल किसके वजह से? Q1। तो पोटेंशियल Q1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आएगा? Q1 और
डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या R1 है क्या Q2 का, या R2 है या R12 है, तो डिस्टेंस है Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना है R12, R12 समझ में आ गया। सो ये आ गया हमारा वर्क डन। वर्क डन Q का वैल्यू कितना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना आएगा, दोनों का एडिशन कर लेंगे तो टोटल वर्क डन हम लोगों को ये मिलेगा, क्योंकि W1 का वैल्यू 0 है, W2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। सो दिस वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन यानी क्या, तो वर्क डन इज नथिंग बट क्या आएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। सो ये आ गया वर्क डन यानी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द 2 पॉइंट चार्जेस। तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है, याद रखेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसको काफी बार इसके प्रीवियस भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोगों का बात करते हैं वो नेक्स्ट कुछ ऐसा अलग है, ये नहीं, ये टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक का पार्ट है। अगर हमने 2 चार्जेस की जगह नंबर ऑफ चार्जेस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द n पॉइंट चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस। अगर बात करते थर्ड, ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे ड्यू टू थर्ड चार्ज क्या होगा, अरे बताइए, ड्यू टू थर्ड चार्ज की वजह से क्या होगा। सिस्टम में ऑलरेडी कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, बराबर है, और एक तीसरा लेके आते हैं, और एक तीसरा लेके आते हैं, तो क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला W3 इज इक्वल टू अगेन क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तीसरा लेके आ रहे, तीसरे का चार्ज कुछ होगा, तीसरे का चार्ज Q3 इंटू, ठीक है, चार्ज कितना Q3 इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसका, तो पोटेंशियल क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में 2 चार्जेस बैठे हैं Q1 और Q2, तो दोनों का पोटेंशियल आना चाहिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 ऑन Q3। तो Q3 जिस भी पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पे पोटेंशियल ऐड करेगा, कौन, Q1 और Q2। देखेंगे क्या आएगा, तो W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू द Q1, तो उससे कितने डिस्टेंस पे रहेगा हम बात करेंगे डायग्राम में, ये तीसरा बता रहा हूं मैं Q3, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू द Q1, पोटेंशियल Q1 की वजह से फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये टर्म तो उतना ही रहता है, पोटेंशियल Q1 किसके ऊपर ऐड हो रहा है, Q3 के ऊपर में। अच्छा, अब Q1 से Q3 का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखिए Q1 से Q3 का डिस्टेंस मैं इंडिकेट कर रहा हूं R13, और Q2 से लेके Q3 का डिस्टेंस R23। तो ड्यू टू द Q1 बोलिए क्या लिखे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहेगा आपका R13, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R23। ये समझ में आ रहा है हमने क्या चेंज किया यहां पे। तो थर्ड अगर पार्टिकल लेते तो डिस्टेंस चेंज होगा, फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल डिस्टेंस इज R13 एंड सेकंड पार्टिकल डिस्टेंस इज R23, ठीक है। ये एडिशनल पार्ट हम लोगों का हमारे ये n पार्टिकल्स के लिए आ रहा है, n चार्ज पार्टिकल्स के लिए आ रहा है, n चार्जेस के लिए आ रहा है। तो ये आएगा हम लोगों के लिए किसका वैल्यू, तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये आएगा। ये समझ लीजिए अच्छे से। अब अगर हम बात करते सिमिलरली फॉर W4 वर्क डन ड्यू टू द फोर्थ पार्टिकल, सिमिलरली वर्क डन ड्यू टू द फोर्थ पार्टिकल। अब वर्क डन जो होगा
इसके वजह से तो फोर्थ पार्टिकल को लेके आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, Q4। फोर्थ चार्ज का फर्स्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस, तो वो होगा R14, सेकंड से R24 बराबर है। तो यहां देखिए हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं, देखो 1/4πε0, ये टर्म तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 ये टर्म हम लोगों का कांस्टेंट टर्म है। अब देखो पेयर किसके साथ बनेगा, जैसे यहाँ Q1 Q3 के साथ बना था, अब किसके साथ बनेगा, Q4 के साथ। तो Q1 का Q4 के साथ, Q2 का Q4 के साथ, Q3 का Q4 के साथ, तो 4 पेयर बनने वाले हैं। Q1 का Q4 के साथ प्लस Q2 का Q4 के साथ प्लस Q3 का Q4 के साथ, तो 3 अलग अलग पेयर्स बने हैं। हाँ, अब डिस्टेंस भी तो चेंज होने वाला है, तो फोर्थ चार्जेस का डिस्टेंस फर्स्ट से होगा R14, सेकंड से होगा R24, थर्ड से होगा R34। समझ में आ गया। सो इस हिसाब से हम लोगों ने वर्क डन निकाला। तो ये वर्क डन ऐसे ही चलते जाएगा, जितने चार्जेस आपको बढ़ाना है उतने चार्जेस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो WN के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं, तो टोटल कितना होगा, सो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इन सभी का तो एडिशन करना पड़ेगा। सुनना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, सभी का एडिशन, W1 W2 W3 W4 एंड सो ऑन। तो ये करते जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल जो मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मिलने वाला है ड्यू टू द n चार्जेस, कॉमन क्या है 1/4πε0। ये देखो 1/4πε, ठीक है, टर्म कांस्टेंट 1/4πε यहाँ पे भी आ रहा है, 1/4πε0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए 1/4πε0। अब अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेयर Q1 Q2 का पेयर, यहाँ किसका Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है, इस हिसाब से पेयर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं समेशन का, तो समेशन में क्या चेंज कर रहा हूं, Q1 और Q2 यानी एक को I ले रहा हूं और एक को J ले रहा हूं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे 1-2 का कॉम्बिनेशन हो, 1-3 का कॉम्बिनेशन, 1-4 का, यानी सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैसी ही डिस्टेंस के भी तो कॉम्बिनेशन बन रहे, R-I-J 1-2 1-4 2-4, वह I और J क्या है, तो I और J के सभी पेयर्स जितने भी हम लोगों के पास चार्जेस होंगे उसके सब पेयर्स बनेगी, तो I-J पॉसिबल पेयर्स, याद रखेंगे I-J यानी क्या, पॉसिबल पेयर। तो ये बन गया हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू द n चार्ज सिस्टम। देखा गया तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पूछने के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रिपेयर करके रखो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।